यहाँ पे प्रश्न दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, हमें एबीसी का क्षेत्रफल दिया है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष का केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त की खींचा जाता है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ये हमारा क्या बोला है, एबीसी एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल हमें दिया है। ठीक, तो हमें समबाहु त्रिभुज का 320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया है हमें समबाहु त्रिभुज का इंटू ए स्क्वायर ये होता है। ठीक, ये क्या है, ये भुजा है। ठीक, भुजा का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 17320.5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर ये होगा। ठीक, तो यहाँ से वैल्यू लिखेंगे हम 1.13720.5, ये 4 इधर में चला जाएगा और ये अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है 1.73205 इंटू ए स्क्वायर ये होता है। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा, ये लिखेंगे हम ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 17320.5 इंटू 4 अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे 1.73205 ये होगा। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1000 इंटू 4 में। ठीक, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका ये हो जाएगा तो 1000 इंटू 4 ये होगा। ठीक, तो यहाँ से ये यहाँ पे ये उधर चला जाएगा अंडर रूट, तो ये हो जाएगा यहाँ से ए का मान क्या आ जाएगा 100 इंटू 2, तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमारी भुजा जो आ गई समबाहु त्रिभुज की वो आ गई 200 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। यहाँ पे इसका प्रत्येक कोण कितना होता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है हमारा 60 डिग्री का। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो वो क्या होता है, वो होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे देखिए थीटा तो 60 है, हमारा जो आर क्या है, आर यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेके। ठीक, तो यहाँ पे त्रिभुज का भुजा कितना निकला 200, तो इसके आधा क्या हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा थीटा कितना है 60/360 इंटू पाई इंटू आर कितना हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर ये होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 1/6 गुना 3 की ये पाई की वैल्यू कितना लेंगे हम, 3 पाई की वैल्यू ले लेंगे यहाँ से हम 3.14 होता है, तो ये 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 314 गुना 100 ये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 1/3 इंटू 157, ये कटेगा हमारा 2 से 3 बार में, ये कटेगा 157। ठीक, इंटू 100। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 15700/3 ये होगा। ठीक, अब ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हुआ। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ऐसे जो तीनों त्रिज्याखंड है उनका वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक जो हमारा निकला उसमें हम 3 के गुना कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम तीनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो ये क्या हो जाएगा 3 गुना 15700/3। ठीक, ये होगा, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा 3 कट जाएगा, यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 15700 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, तीनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब ये तीनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया, हमें क्या पूछा है कि इसका ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल माइनस तीनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल माइनस तीनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था, ये था हमारा 17320.5 माइनस 15700। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी 1620.5 सेंटीमीटर
स्क्वायर। ये हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा करती हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आया हो।